तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 बहुपद। ठीक है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातों को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट सबको। जैसे कि हम लोग का पहला पॉइंट है बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात। तो हम लोग को क्वेश्चन में आएगा अगर घात चेक करने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2x 5x स्क्वायर प्लस 3x 3y का पावर 4 प्लस 5y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगर इस टाइप से आएगा हम लोग को जब घात निकालने बोला जाएगा। ठीक है, घात यानी कि डिग्री अगर हम लोग को निकालने बोला जाएगा। ठीक है, या फिर पावर भी बोल सकते हैं। तो हम लोग उसका पावर चेक करना कितना है, कितना यहाँ पे 1 है, 2x का पावर 1, तो इसका हम लोग का घात हो जाएगा 1। और यहाँ पे मैक्सिमम हम लोग क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग 2 लेंगे। ठीक है, तो हम लोग 2 लेंगे। उसके बाद अगला में देखिए हम लोग यहाँ पे घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 2 है और यहाँ पे 4 है, तो बड़ा कौन है, 4 है दोनों में, तो हम लोग 4 ही लेंगे उसका घात। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पॉइंट में देखते हैं। इसमें हम लोग देखें रैखिक बहुपद क्या है। ठीक है, जिस बहुपद में एक घात हो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। इसका मतलब है जिसका भी पावर हम लोग को 1 मिलेगा वही हम लोग का रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं 2x माइनस 3 √3x प्लस 5 y प्लस √2। अब दूसरा हम लोग का पॉइंट है द्विघात बहुपद। जिस बहुपद में घात 2 हो तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई एग्जांपल हम लोग को मिलता है उसका पावर अगर 2 होता है तो द्विघात बहुपद होगा। फॉर एग्जांपल y² माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर या 3x² माइनस 4। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है त्रिघात बहुपद। इसमें क्या है, जिस बहुपद में घात हम लोग का 3 हो वह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, घात 3 हो। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 2 माइनस एक्स का पावर क्यू एक्स क्यूब या फिर √2x³। अब हम लोग का चैप्टर 2.1। ठीक है, तो इसका पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है हम लोग को जो नीचे दिया गया है ये सर। ठीक है, तो इसमें हम लोग का पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग का एक्सरसाइज है 2.1। y इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, मतलब x का लाइन में। अब दूसरा अगर क्वेश्चन अगर रहता है y इक्वल टू पी, यहाँ पे y रह जाता है x का जगह में। ठीक है, तब इन दोनों सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हम लोग इधर है x डैश और ये y डैश। ठीक है, अब यहाँ हम लोग का इस टाइप से फिगर है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को x देखना है। ठीक है, तो 1 2 और
यहाँ हो गया हम लोग का 3। ठीक है, इस लाइन में देना, एक्स का लाइन में हम लोग को देखना है कि कितनी बार डिवाइड हो रहा। ठीक है, तो y इक्वल टू हम लोग कितना आ जाएगा 3। सेम इसी प्रकार जैसे हम लोग का निकला y इक्वल टू 3, यानी कि पी एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, सेम इसी प्रकार एक इनका भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें इस टाइप से अगर फिगर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है x इक्वल टू वाई का लाइन में हम लोग का कितना बार डिवाइड हो रहा। ठीक है, तो यहाँ एक ही बार कट रहा, तो यानी कि x इक्वल टू 1। ठीक है, यानी पी वाई इक्वल टू 1। तो ऐसे ही जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सब है उसको हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है ये है। ठीक है, तो हम लोग को पी एक्स निकालने बोला, तो इसमें हम लोग को चेक करना क्या, तो इसमें तो हम लोग का कुछ डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, ये हम लोग का पहला है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट आंसर ही मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये हम लोग का पहला है, उसमें कुछ कटा नहीं, तो यानी कि हम लोग का पी एक्स कितना हो जाएगा 0। दूसरा वाला हम लोग का एक ही बार डिवाइड हो रहा। ठीक है, यानी कि हम लोग का माफ कीजिए पी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, और तीसरा वाला में 1 2 एंड 3। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 3। चौथा वाला में हम लोग का 1 2, पी एक्स इक्वल टू 2। और उसके बाद 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। और उसके बाद यहाँ 1, यहाँ पे ये है 2 और यहाँ पे है 3, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू 3।